Dear friends, welcome to my YouTube channel Paper Technocrats. Today I want to explain about the material management. What is the material management? Material management क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो अपडेट किया था प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। What is the production planning and control? Today I want to explain about the material management. किसी भी संस्थान में, किसी भी इंडस्ट्री में एक स्टोर डिपार्टमेंट होता है जो कि डिपार्टमेंट वाइज जितने भी हमारे आइटम्स की, जितने भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है उसको, प्रोसेस को परचेजिंग करता है और उसके फ्लो को रेगुलेट करता है। सबसे पहले हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन को जानते हैं। Material management is a scientific technique concerned with planning, organizing and control of flow of material from initial purchase to destination. जो भी आइटम परचेज करते हैं उसके पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, कितना मटेरियल हमको मंगाना है, कब हमें ऑर्डर करना है और कब हमको आइटम को उसकी क्या डिलीवरी डेट होनी चाहिए उसको हम बताते हैं। और इस पूरे फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोल करना पड़ता है। इसी प्रोसेस को हम मटेरियल मैनेजमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे, हम क्यों करना चाहते हैं? इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ मटेरियल एट ऑल स्टेजेस एंड इन ऑल सेक्शंस। सभी डिपार्टमेंट वाइज जो भी आइटम्स की ज़रूरत होती है उसकी इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट हैंडलिंग होती है। किसके माध्यम से? मटेरियल मैनेजमेंट के प्रोसीजर के माध्यम से। एंश्योर ए गुड सपोर्ट विद सप्लायर। सप्लायर के साथ अच्छा सपोर्ट होता है मटेरियल मैनेजमेंट के माध्यम से। मेंटेनिंग कंटिन्यूअस सप्लाई। जो भी हम आइटम मार्केट से मंगाते हैं, जो भी सप्लायर से मंगाते हैं उसकी लगातार सप्लाई इस मटेरियल मैनेजमेंट के प्रोसीजर के माध्यम से की जाती है। गुड इंफॉर्मेशन सिस्टम। मटेरियल मैनेजमेंट में एक गुड इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप होता है। कितना मटेरियल अवेलेबिलिटी हमारी स्टोर के अंदर है, कितनी इन्वेंट्री हमारी है, उस हिसाब से हम डिपार्टमेंट वाइज उनसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और उन्हें क्या रिपोर्ट, उन्हें क्या आइटम की ज़रूरत है और वो अपडेट करते हैं और उसके हिसाब से हम परचेज ऑर्डर तैयार करते हैं। इंटर डिपार्टमेंटल हार्मनी। इससे सभी डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन अच्छा होता है, बातचीत अच्छी होती है और खुशहाली रहती है। एम्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट के क्या एम्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू गेट द राइट क्वालिटी। इस प्रोसीजर के माध्यम से हमें अच्छी क्वालिटी प्राप्त करना। द राइट क्वांटिटी ऑफ सप्लाईज। और जो सप्लाई हमने जो ऑर्डर परचेज की है उसकी बराबर क्वांटिटी हमें प्राप्त हो एट द राइट टाइम और डिलीवरी डेट भी राइट टाइम पर हो और सही समय पर सही स्थान पर प्राप्त हो और सही उसकी कॉस्ट भी सही हो, उसकी कीमत भी सही हो। तो ये हमारा 5 एम हैं किसके? मटेरियल मैनेजमेंट के। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं यहाँ? इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट एंड सुपरविज़न। जो भी मटेरियल मैनेजर्स हैं स्टोर में वो अपना मैनेजमेंट, इस मैनेजमेंट के माध्यम से और अच्छा सुपरविज़न करते हैं जिसके अंतर्गत प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, रिपोर्टिंग है और बजटिंग है। प्लानिंग, कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें मंगाना है, कोई भी आइटम हमें मंगाना है उसकी प्रॉपर प्लानिंग करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे इस प्रोसेस को, कंट्रोल करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे और उसके हिसाब से जो भी आइटम की कॉस्टिंग आएगी उसके हिसाब से बजट तैयार करेंगे। इफ़ेक्टिव परचेज सिस्टम। बेसिक प्रिंसिपल्स में आता है इफ़ेक्टिव परचेज सिस्टम। मटेरियल मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि परचेज सिस्टम को इफ़ेक्टिव बनाता है। सिंपल इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोग्राम। इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोग्राम को सिंपल बनाता है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है मटेरियल मैनेजमेंट का।
फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल प्लानिंग एंड बजटिंग। जो भी आइटम्स हमें मंगाने हैं, जो भी रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट वाइज आई है, उसके हिसाब से हमें परचेज ऑर्डर तैयार करना और उसका बजट तैयार करना। दूसरा परचेजिंग, खरीदना। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री जो भी हमारी स्टोर में है उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग करना और उसको कंट्रोल करना। चौथा है कॉस्ट रिडक्शन, कीमत में कमी करना। रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन, जो भी आइटम्स हमने परचेज किए हैं उनकी बराबर रिसीव करना उनको, और उनका इंस्पेक्शन करना, उनकी प्रॉपर उनको इंस्पेक्ट करेंगे कि कोई आइटम ख़राब तो नहीं आया है, और अगर ख़राब आया है तो उसको सही समय पर रिप्लेस करेंगे। स्टॉकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट वाइज जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, और अगर वहाँ आवश्यकता नहीं है तो स्टोरेज करेंगे स्टोर में और सही समय पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मटेरियल मैनेजमेंट प्रोसीजर, मटेरियल मैनेजमेंट का क्या प्रोसीजर होगा? गुड मटेरियल मैनेजर एडॉप्ट द फॉलोइंग प्रोसीजर। अच्छे मटेरियल मैनेजर ये फॉलोइंग प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग इन्वेंट्री रेगुलरली एंड सिस्टमेटिकली। जो भी आइटम्स उपलब्ध होंगे, जो भी इन्वेंट्री उपलब्ध होगी स्टोर में, उसकी प्रॉपर और रेगुलर बेस पे मॉनिटरिंग करेंगे और उसको सिस्टमेटिकली रखेंगे। रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग इनकमिंग आइटम्स, जो भी आइटम्स हमारे मार्केट से आ रहे हैं उनकी प्रॉपर रिसीविंग करेंगे और उनको इंस्पेक्ट करेंगे, कोई आइटम ख़राब तो नहीं है, अगर कोई ख़राब है तो उसको सही समय पर रिप्लेस करेंगे। इशूइंग आइटम्स फॉर यूज़, डिपार्टमेंट वाइज जो भी आइटम की ज़रूरत हो रही है उसको प्रॉपरली इशू करेंगे। प्रॉपर यूज ऑफ आइटम्स, कोई भी आइटम है उसको गाइडलाइन देंगे कि इन आइटम्स की प्रॉपर यूज होना चाहिए, कोई भी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, आइटम्स की रिक्वायरमेंट का आइडेंटिफाई करेंगे कि वास्तव में आवश्यकता है या नहीं है। प्लेसमेंट ऑफ परचेज ऑर्डर, उसके बाद परचेज ऑर्डर का प्लेसमेंट करेंगे। सातवां है डिटरमाइन राइट प्राइस, सही कीमत पता करेंगे मार्केट में। अवेलेबिलिटी, कैसी मार्केट में उसकी प्रोडक्ट की आइटम की अवेलेबिलिटी है और उसका डिलीवरी टाइम क्या हो सकता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। अरेंजिंग ऑफ रिसिप्ट्स, जो भी आइटम्स आ रहे हैं उनकी रिसिप्ट्स को अरेंज करना, इंस्पेक्शन करना और रिजेक्शन करना। कोई भी आइटम आ रहा है, कोई डिफेक्टिव आइटम आ रहा है तो उसको रिजेक्ट करेंगे और उसका रिप्लेसमेंट भी करवाएंगे। पेमेंट ऑफ बिल्स, इसके बाद में बिल्स का पेमेंट करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, और ये सारे प्रोसीजर का एक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेंगे। प्रोसेस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस होगा? द प्रोसेस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, रिव्यू एंड कंट्रोल ऑफ। प्लानिंग तो करेंगे, कोई भी आइटम्स मंगाएंगे तो, और उसको कंट्रोल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल प्लानिंग एंड बजटिंग, मटेरियल की प्लानिंग करेंगे और उसकी बजटिंग करेंगे, क्या बजट बनाएंगे आगे के लिए कि क्या इसका बजट होना चाहिए। डिमांड फॉरकास्टिंग, डिमांड फॉरकास्टिंग का मतलब ये है कि पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से आगे के कुछ समय के लिए हम उसकी क्या डिमांड की फॉरकास्टिंग हो सकती है उसका अनुमान लगाएंगे। प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्ट का, कोई आइटम्स का खरीदारी करना। रिसिप्ट, इंस्पेक्शन एंड पेमेंट, कोई भी आइटम खरीदा है तो उसका रिसिप्ट करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और उसका बिल का पेमेंट करेंगे। स्टोरेज, स्टोर में कोई भी आइटम्स अगर आ रहे हैं तो उनको प्रॉपर प्लेस करना है, प्रॉपर स्टोरेज करना है। अगर सही तरीके से नहीं करेंगे तो आइटम्स ख़राब भी हो सकते हैं। कोई जंग लगने वाले आइटम हैं तो उनमें जंग भी लग सकती है, इसीलिए उनको प्रॉपर हैंडलिंग करेंगे, प्रॉपर स्टोरेज करेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल
का मतलब ये है कि अगर हमारा कोई भी आइटम उपलब्ध हैं स्टोर में तो उनको प्रॉपर मॉनिटर करते रहेंगे। किसी डिपार्टमेंट वाइज अगर मशीनरी पे जो ब्रेकडाउन हुआ है अगर, तो सही समय पे वो आइटम उपलब्ध होना चाहिए स्टोर में। अगर नहीं होगा तो उससे क्या होगा, हमारा मशीनरी पर ब्रेकडाउन में ज़्यादा समय लग सकता है। इशू एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट वाइज जो भी आइटम्स की डिमांड आएगी उनको इशू करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यूजेस, प्रॉपर यूज होना चाहिए आइटम्स का, डिपार्टमेंट वाइज कम्युनिकेशन करेंगे और उनका सही इस्तेमाल करेंगे। मेंटेनेंस, जो भी आइटम्स हम दे रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज और जहाँ भी उनका यूज हो रहा है उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। डिस्पोजल, ख़राब आइटम्स का जो भी यूज में नहीं है उनका डिस्पोजल करेंगे। और सबसे आखिर में पिलफरेज। पिलफरेज का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट वाइज जहाँ भी आइटम्स रखे हैं जहाँ यूज में नहीं हैं, छोटे छोटे आइटम्स हैं, तो उनकी छोटी छोटी चोरी होने से बचाना, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए डिपार्टमेंट वाइज, जिससे कंपनी को नुकसान ना हो। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ कोशिश की है मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में समझाने की। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।